दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ प्रियल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहाँ आप एक हैरान कर देने वाली गाथा सुनेंगे जो आपको तुलसी की कहानी की अनोखी दास्तान सुनाएगी। हम सभी यह बात तो जानते हैं कि तुलसी और शालिग्राम की एक साथ पूजा की जाती है और तुलसी का पेड़ लाखों बीमारियों को दूर करने का रामबाण इलाज है। परंतु इतनी सुगंधित महक देने वाली यह तुलसी इतनी पवित्रता क्यों प्रदान करती है और इसका उपयोग पूजा पाठ के हर काम में किया जाता है? आखिर यह पौधा सिर्फ एक औषधीय गुणों से युक्त पौधा है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? आज की कहानी में हम जानेंगे तुलसी के पौधे की कहानी और उसकी उत्पत्ति का राज कि आखिर यह पौधा कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है और वे कौन से हालात हैं जिनके कारण तुलसी के पौधे को संसार में जन्म लेना पड़ा। आइए आपको ले चलते हैं आज की इस हैरतअंगेज कहानी में। लेकिन पहले आप अपनी आस-पास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। आपका मन शांत,
एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तुलसी से जुड़ी वैसे तो हजारों कहानियां हैं, परंतु एक कथा जो बहुत अधिक प्रचलित है वह तुलसी के जन्म से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में इनके जनों से जुड़ी हुई इनकी पृथ्वी पर अवतरण की एक कहानी भी मौजूद है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, परंतु उन्हें यह बात नहीं पता थी कि उस तेज से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाएगा। उस तेज को समुद्र में फेंकने के बाद उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म ले लिया था। यही बालक आगे चलकर एक अति बलशाली दैत्य बन गया था। आगे चलकर वह एक राजा बना और जालंधर के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुआ। उसकी एक राजधानी भी थी जिसका नाम था जालंधर नगरी, जो आज भी मौजूद है। जालंधर जब बड़ा हो गया तो उसने धीरे धीरे करके सभी साम्राज्य को जीतना शुरू कर दिया। तब उसकी शादी का विचार उसके माता पिता को आया। तब देते राजा काल नेमी की एक बड़ी सुंदर कन्या थी। उसका नाम था वृंदा। उसका विवाह जालंधर से निश्चित कर दिया गया। जालंधर वैसे तो एक महाराक्षस था और हमेशा अपनी शक्ति के मद में चूर रहता था। उसे अपनी सत्ता पर बहुत अधिक अहंकार था। उसकी शक्ति का कारण भी उसकी पत्नी वृंदा ही थी, जो सदा पतिव्रत धर्म का पालन करती थी और उसके धर्म पालन के कारण ही उसके पति को शक्ति मिलती थी। वह हमेशा नई नई स्त्रियों को पाने की कामना में पड़ा रहता था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर वह एक दिन बैकुंठ पहुंच गया और माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध करने लगा। जब माता लक्ष्मी को इस बात का पता चला कि कोई दैत्य बैकुंठ में आया है और उन्हें पाना चाहता है, तो दोनों ने जानने की कोशिश की कि आखिर वह कौन है। तब जाकर उन्हें पता चला कि उसका नाम जालंधर है और उसका जन्म भी समंदर से हुआ है। तब माता महालक्ष्मी ने जालंधर से कहा कि तुम व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। मैं भी समुद्र मंथन के समय समंदर से प्रकट हुई हूँ और तुम्हारा जन्म भी समंदर से ही हुआ है। इसलिए तुम रिश्ते में मेरे भाई हुए। तुम मुझे पत्नी रूप में नहीं पा सकते,
दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। यह बात जालंधर को भी समझ में आ गई और वह वहां से पराजित होकर माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। उसने ऐसा स्वांग रचा कि भगवान शंकर जैसा रूप बना लिया। उसने सोचा, जब यह रूप बनाकर वह माता पार्वती के नजदीक जाएगा तो माता उसे भगवान शिव ही समझेंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब उसने देवाधिदेव महादेव का रूप धरकर माता पार्वती के नजदीक आने की कोशिश की तो मां ने अपने योग बल से उसकी असलियत को तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। इस बात से नाराज होकर भगवान शिव ने जालंधर पर आक्रमण कर दिया। वह बार बार उसे पराजित तो कर देते, परंतु उसे मुक्ति नहीं दे पा रहे थे। उसकी मृत्यु केवल तभी संभव थी जब उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट जाए। इसलिए माता पार्वती ने भगवान विष्णु के पास जाकर सारी घटना कह सुनाई और भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की कि आप जाकर किसी भी प्रकार वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दीजिए। भगवान विष्णु ने बहुत संकोच किया क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बहुत ही पवित्र स्त्री थी। पतिव्रत धर्म का पालन करती थी और सदा अपने पति को ही परमेश्वर रूप में पूजती रहती थी। भगवान शिव को उसका धर्म भंग करने में अति संकोच हो रहा था, परंतु देवताओं के बार बार कहने के कारण और माता पार्वती के अनुरोध करने के कारण वह वृंदा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण कर लिया। ऋषि का वेश धारण करने के बाद भगवान विष्णु एक वन में जा पहुंचे। वन बहुत ही सघन और अत्यंत सुंदर था। शीतल वायु बह रही थी और मंद मंद वेग से वृक्षों को एक और जोग आ रही थी। पत्तों के आपस में टकराने की आवाजें आ रही थीं। दूर से किसी की पदचाप सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर से कोई आ रहा हो। वह कोई और नहीं बल्कि वृंदा थी, जो अकेली वन में भ्रमण कर रही थी और भगवान विष्णु का नाम जाप कर रही थी। भगवान ने अपनी माया से 2 मायावी राक्षस प्रकट कर दिए, जो वृंदा के सामने आकर उसे भयभीत करने लगे। ये सब भगवान की ही लीला थी। वृंदा उन्हें देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी।
भगवान विष्णु जो ऋषि के वेश में थे, उन्होंने मौका पाते ही वृंदा के सामने ही उन दोनों राक्षसों को पल भर में अपनी ऋषि विद्या से भस्म कर दिया। यह देखकर वृंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और ऋषि पर विश्वास करने लगी। उसे लगा कि ऋषि मुनि कोई बड़े ही तपस्वी हैं, जिन्हें सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इसीलिए उन्होंने पल भर में ही मेरे भय का अंत कर दिया। वृंदा ने सोचा कि अगर ये इतने ही शक्तिशाली हैं, तो हो सकता है कि मेरे पति के भविष्य के बारे में भी कुछ जानते हो और मेरे पति की रक्षा कर सकते हो, जो इस समय कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहे हैं। फिर वृंदा ने उस ऋषि से कहा कि हे ऋषि, क्या आप मेरे पति के बारे में कुछ बता सकते हैं, जो इस समय कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध कर रहे हैं? मुझे उनकी बड़ी चिंता है। वह बहुत ही ज्यादा हठीले हैं। एक बार किसी चीज को ठान लेते हैं तो किसी की नहीं सुनते। भला भगवान से भी कोई बैर करता है, जो उन्होंने महादेव से बैर साध लिया है। परंतु मैं भी क्या करूं? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। परंतु मैं अपने पति का अंत भी नहीं चाहती। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने पति के लिए अपना जाप करती रहूंगी और पूजा करती रहूंगी। इसी से मेरे पति की रक्षा होगी। परंतु आप मुझे उनका भविष्य देखकर आश्वस्त कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं होगा और वे सदा इसी तरह राक्षस राज के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे और संसार उन्हें उतना ही सम्मान देगा जितना आज मिलता है। भगवान विष्णु किसी भी तरह वृंदा को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यही तरीका था जिससे वृंदा को विश्वास हो जाता कि जालंधर अब नहीं रहे और वह पूजा बंद कर देती, वरना वह नित्य प्रातः अपनी उस पूजा को जारी रखती और जालंधर को शक्ति मिलती रहती। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने ऋषि वेश में अपने हाथों को घुमाया और वृंदा की नजरों से बचकर 2 वानर प्रकट कर दिए। वे दोनों वानर बड़े ही विचित्र थे। उनमें से एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे के हाथ में उसका आधा शरीर था। यह भगवान विष्णु की ही माया थी। जब वृंदा ने देखा कि उसके पति का सर और शरीर 2 वानरों के हाथ में है और वे उसे ले लेकर उछल रहे हैं, तो अपने पति की ऐसी दशा को देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित हो गई। उसे
कोई सुध बुध नहीं रही और बहुत जोर से झटका लगा। भगवान विष्णु को विश्वास हो गया था कि अब वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट जाएगा और भगवान शिव के लिए जालंधर को पराजित करना आसान हो जाएगा। वृंदा अपने पति की ऐसी दशा को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने ऋषि को अपने समीप खड़ा हुआ देखा। तब उसने ऋषि को सर्वशक्तिशाली जानकर यह प्रार्थना की, हे ऋषि, आपने मेरी आंखों के सामने जिस तरह उन दोनों राक्षसों को अपनी माया से भस्म कर दिया, मुझे पूरा विश्वास है उसी प्रकार आप मेरे पति जालंधर को भी अपनी माया से पुनः जीवित कर सकते हैं। कृपया करके मेरा यह काम कर दीजिए। आप जो मांगेंगे मैं वह देने के लिए तैयार हूं। बिना पति के मैं भी इस संसार में जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आप कोई भी जतन कीजिए, परंतु मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कुछ सोचकर ऐसा ही किया और अपनी माया से फिर से जालंधर का सर और शरीर जोड़ दिया। इससे एक ऐसा प्रकाश पैदा हुआ जिसने सभी की आंखों को ढक दिया। इसके बाद ऋषि अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही प्रकाश हटा तो जालंधर जीवित रूप में वृंदा के आगे खड़े हुए थे। वृंदा को लगा कि उनके पति जालंधर जीवित हो गए हैं, परंतु भगवान विष्णु ने माया से बनी हुई उस काया में ही प्रवेश करके जालंधर का रूप ले लिया था। असल में वह भगवान विष्णु ही थे, परंतु वृंदा इस बात को पहचान न सकी और भगवान की माया के आगे बेबस नजर आई। उसे भगवान द्वारा किए गए इस छल का बिल्कुल भी आभास नहीं था। वह अब उन्हें अपना पति समझ रही थी। इससे उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और वह उनके साथ अपने पति की तरह व्यवहार करने लगी, जिसके कारण उसका सतीत्व भी भंग हो गया। जैसे ही यह हुआ, वहां कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहे उसके पति जालंधर को मौका पाते ही भगवान शिव ने पराजित कर दिया और उसको मुक्ति दे दी। सबको परेशान करने वाले जालंधर का अंत हो गया और सृष्टि को एक अहंकारी दैत्य से मुक्ति मिल गई। इसके बाद जालंधर के रूप में भगवान विष्णु, जो यहाँ पर वृंदा के पास उपस्थित थे, वह अंतर ध्यान हो गए। वृंदा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई और जब उसके पास कैलाश पर्वत से समाचार आया कि युद्ध में उसके पति भगवान शिव के हाथों पराजित हो गए हैं और मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, तो वह फिर से शोक में डूब गई और उसे भगवान विष्णु पर बहुत अधिक क्रोध आया
उसने क्रोध में भरकर भगवान विष्णु को यह श्राप दे दिया कि आप सदा सदा के लिए शिला हो जाएंगे। इसके बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जहां पर वृंदा का शरीर भस्म हुआ था, वहां पर अचानक एक तुलसी का पौधा उगाया। वह पौधा अत्यंत ही सुंदर हरी भरी पत्तियों से लगा हुआ था और प्रकृति को सुशोभित कर रहा था। उससे एक सुगंधित महक आ रही थी जो वातावरण की नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर रही थी। तब भगवान विष्णु ने यह देखकर कहा कि हे वृंदा, तुम वास्तव में सभी नारियों के लिए एक प्रेरणा हो। तुम्हारा सतीत्व किसी भी नारी से बढ़कर है और तुम्हारी इसी पवित्रता के कारण मैं तुम्हें लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानने लगा हूं और तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा तुलसी के रूप में मेरे साथ उपस्थित रहोगी और संसार तुम्हें मेरे साथ ही पूजेगा। जो भी मनुष्य किसी भी युग में मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे लोक और परलोक दोनों में अपार यश की प्राप्ति होगी और वह सदा अपने हर काम में विजय रहेगा। इसलिए जब से यह सृष्टि चली आ रही है, तुलसी और शालिग्राम का विवाह अवश्य किया जाता है और माना जाता है कि जिस घर में तुलसी माता उपस्थित रहती है, वहां यम के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते और कभी भी असमय नहीं आ सकते। उस घर में अकाल मृत्यु का योग भी नहीं हो सकता। चाहे आप गंगा नदी या नर्मदा नदी के जल में स्नान कर लें या फिर आप तुलसी माता का पूजन कर लें, ये दोनों बराबर ही माना जाता है। चाहे कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, उसने अपने जीवन में कितने भी जघन्य अपराध किए हों, अगर उसके अंत समय में उसे मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल का सेवन कराया जाता है, तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उसके प्राण भगवान विष्णु की शरण में चले जाते हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो भी मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में बैठकर अपने पितरों का श्राद्ध पूरा करता है, उसके पितृ देवता भी शांति को प्राप्त करते हैं। जालंधर की पत्नी वृंदा मरकर भी संसार को कुछ ऐसा दे गई जो आज तक लोगों की यादों में बना हुआ है। उनके आंगन में सुंदर पौधे के रूप में बना हुआ है और उनके घर आंगन को सुगंधित महक से पवित्र कर रहा है। उनके परिजनों को
रोगों से मुक्त कर रहा है। तुलसी के गुणों की कोई भी सीमा नहीं है। वह इकलौता ऐसा पौधा है जिसमें इतने गुण हैं कि उसकी महिमा बखान नहीं की जा सकती। हमारे भारत में सैकड़ों सालों से तुलसी का पौधा आंगन को सुशोभित करता आया है। जब भी कोई मेहमान मुख्य द्वार से आंगन में प्रवेश करता है तो सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करता है और उसकी मिट्टी में रखे पवित्र शालिग्राम को स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लेता है, जिससे उसकी यात्रा की सारी थकान मिट जाती है और वह अंदर से तरोताजा महसूस करता है। जालंधर की यह भूमि आज भी उपस्थित है और जालंधर के नाम से विख्यात है। माता वृंदा का मंदिर भी मोहल्ला कोट किशनचंद में आज भी उपस्थित है। कहते हैं बहुत समय पहले यहाँ पर एक प्राचीन गुफा हुआ करती थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से 40 दिनों तक माता वृंदा देवी के इस मंदिर में पूजा अर्चना करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और वह शांति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, तुलसी की कहानी। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, अब आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।